आज का हमारा टॉपिक है पाई चार्ट। और पाई चार्ट में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि पाई चार्ट क्या है, फिर हमारे पास जो डेटा है उससे हम पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं, और अगर पाई चार्ट बना हुआ है अलग अलग तरीके से तो हम उसे रीड कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट आपने पहले बार ग्राफ, हिस्टोग्राम पढ़ा होगा, जिसमें हम जो डेटा को है रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डेटा को दिखाने का, मोटा मोटे दिखाने का एक तरीका है। तो पाई चार्ट भी एक तरीके का डेटा को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन क्योंकि ये सर्कल की शेप में बनाया जाता है, वृत्त की शेप में बनाया जाता है, इसीलिए हम इसे पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ कहते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी के। ये सर्कल जब बनाते हैं तो सेंटर होता है। अब जो हमारा पाई चार्ट है किसी एक एग्रीगेट का ब्रेकडाउन, यानी कि जो उसके अलग अलग हिस्से हैं उसी को शो करने का तरीका होता है। तो और ये हमारे पास एक डेटा है, ये एक स्कूल का डेटा है कि जिसमें जो स्टूडेंट है वो अलग अलग माध्यमों से स्कूल पहुंचते हैं। कुछ बच्चे बस से पहुंचते हैं, कुछ कार से पहुंचते, कुछ मोटरसाइकिल से पहुंचते और कुछ पैदल पहुंचते। तो कह रहा है कि आप इस डेटा को पाई चार्ट के थ्रू हमें दिखाओ। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 90, 60, 150, 200, 300। तो टोटल कितना है, ये 300 है। और अब हमें यहां पर थोड़ा सा एक लाइन हम और ड्रॉ कर देते हैं। देखिए जो सर्कल है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाते हैं तो मैं थोड़ा सा, ये माइक का तार है, इसी का यूज करके आपको एक सर्कल बना देता हूं, है ना, सही रहेगा, बन जाएगा सीधा। ये लो जी, लगभग बन गया। ये तार को यूज के लिया मैंने। तो ये इसका सेंटर था, ठीक है, ये सेंटर था। जो एंगल है वो टोटल 360 डिग्री का होता है। ये बात आप सभी को पता है कि जो टोटल एंगल है वो एक कोई बिंदु है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब हमें उसी वर्ड को याद यूज करना है। जो बस है, बस से ट्रेवल करने वाले स्टूडेंट है 100 और टोटल स्टूडेंट है 300, और इसको हमें 360 के रेशो में डिवाइड करना है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 120 डिग्री। दूसरा आपका 60 कार से स्टूडेंट है, टोटल 300, टोटल सब जगह वही आएगा, इनटू एंगल हमारा है 360, 0 से 0, 0 से 0, ठीक, 3 2 जा 6, 36 2 जा 72 डिग्री। तीसरा हमारा है 90 डिग्री, टोटल वही आएगा 300, ठीक, टोटल वही आएगा, और ये हमारा एंगल आएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 3 3 जा 9, तो ये हो गया 108 डिग्री। अब ये हमारा 58, टोटल है 300 और एंगल हो गया 360, 0 से 0, 0 से 0, 3 एकम 3, 12 पंचे 60 डिग्री। और ये हमारा लास्ट वाला है। एक चीज़ और, कभी आपको लगेगी कि आपने जो कैलकुलेशन किया है उसमें कुछ गलती हो सकती है, तो आप एक काम कर लेना, चेक कर लेना क्या इन सब का प्लस 360 आ रहा है। अगर 360 सारे का प्लस आ रहा है मतलब आपने काम लगभग ठीक किया है। आइए देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस लाइन को हम मेन लाइन मानते हुए क्या करेंगे, आप प्रोट्रैक्टर या डी का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो कंपास से भी एंगल बन सकता है, जो 15 के टेबल में आते हैं बस वही बनाना। तो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री अंदाजे से लेते हैं, ये मान लीजिए यहाँ से ये 120 डिग्री हो गया, ठीक। उसके बाद 72 डिग्री, अब यहाँ से तो ये 72, ये होगा 72 डिग्री, और फिर है 108, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा 108 डिग्री, और ये आपका हो गया जी 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम जो है
पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला टॉपिक है कि अलग अलग तरह के पाई चार्ट को हम रीड कैसे करें। अब देखते हैं कि पाई चार्ट को रीड कैसे किया जाता है। तो हमारे पास ये एक पाई चार्ट है, एक स्टूडेंट के मार्क्स है, टोटल उस स्टूडेंट के 540 मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में आए, एसएसटी में, साइंस में, हिंदी में और इंग्लिश में उसके ये उन्होंने हमें पाई चार्ट बना के दे दिया है। अब हमें बताना है कि मैथ्स में कितने, एसएसटी में कितने, साइंस में कितने, हिंदी में कितने आए और इंग्लिश में कितने नंबर आए। तो कैलकुलेट करते हैं कि मैथमेटिक्स में उसके कितने नंबर आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एंगल कितने डिग्री का बनना है, 90 डिग्री का। तो 90, ठीक, टोटल कितना है 540, ठीक। और जो एंगल है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 9 कम 9, 9 चौक 36, 4 से काटो, 4 कम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। तो 135 मार्क्स उसके कितने आए, मैथमेटिक्स में आए। एसएसटी का मार्क्स निकाल लेते हैं। एसएसटी में एंगल बन रहा है 65 का, टोटल है आपके 540 और अपॉन में हम लेंगे 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 छिके 54, 9 चौक 36, ठीक। 4 का 2, 6 का 3, मल्टीप्लाई करना 5 तिया 15 के 5 सात से लगे, 6 तिया 18, 19, 195/2, 2 निमा 18, 2 सत्ते 14.97.5 कितने आ गए, एसएसटी में आ गए। अब साइंस का देख लेते हैं। तो साइंस में कितने आ रहे हैं 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इंटू टोटल कितना 540 अपॉन में कितना 360। तो मुझे जहाँ तक पता है, अब आपको ये कैलकुलेट करना आ गया। आगे की कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ता हूँ। अब कई बार क्या होता है, पाई चार्ट में हमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन पढ़ने के लिए आ जाते हैं, अब उसको कैसे, अब जैसे कि दे दिया कि देखो 20% जो है सेमी क्लासिक म्यूजिक लाइक करते हैं, 40% लाइक म्यूजिक करते हैं, ये 30% है, 10%। अब इसी में एक तरीके का क्वेश्चन पूछ देगा कि एक बात बताओ, अगर 200 पीपल जो है लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, 200 पीपल, तो बताओ सर्वे में टोटल कितने लोग शामिल है। यानी वो हमसे टोटल पूछना चाहता है। या फिर वो पूछ देगा कि बताओ फोक म्यूजिक कितना लोग पसंद करते हैं, अगर लाइट म्यूजिक 200 पीपल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम टोटल निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वे में शामिल है वो x है, और x का 40% जो है वो कितना है 200 है। तो 0 से 0 कट गया, x बराबर 200 इंटू 10, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आया, और ये आपका 4 आ गया डिवाइड में, 4 पंचे 20। तो यानी कि x बराबर 500। तो सर्वे में टोटल 500 शामिल है। अब वो इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ फोक कितना पसंद करते हैं। तो आपका 500 का 30% निकाल लो, क्योंकि अब आपको टोटल तो पता चल गया है। 0 से 0 कटो तो 0 से 0, 50 तिया 150। बहुत आराम से हम ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी डिकोड कर सकते हैं।